स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर का टाइम मैनेजमेंट टिप्स देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर देखा था और ये भी देखा था कि एसएससी का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो रहा है, अर्थात रिटन एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट समझना, उसके मार्क्स समझना, उसके टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बार मैं बताए कि हमें क्वेश्चन पेपर पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही अपना पढ़ाई करना है। अर्थात हम उल्टा चल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद सिलेबस उसके जैसा 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 क्वेश्चन दिया है वैसा वैसा उस तैयारी करते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन को कितने टाइम दिए जाएं, ताकि लास्ट में जो क्वेश्चन 4 आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है, सिलेबस तो नहीं आता है, हमारे सिलेबस का ही होता है, लेकिन आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है, जो अनसीन होता है, जिस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा नहीं होता साल भर, ऐसा क्वेश्चन 4 में पूछा जाता है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। और क्वेश्चन 5 जो क्रिएटिव आता है वो टेक्स्ट बुक के जैसा ही होता है, लेकिन ट्विस्ट किया जाता है ताकि उसमें सोचने में थोड़ा समय लगे, दिमाग पर जोर लगे, तो उसमें भी ज़्यादा समय जाता है। तो टाइम हम सारे पेपर को 2 घंटे का जो हमें समय दिया गया है इस 40 नंबर को करने के लिए, पूरे 2 घंटे 11 से 1 का समय दिया गया है। तो उस 2 घंटे में हम करीब 20 से 25 मिनट बचा लें क्वेश्चन 4 और 5 को करने के लिए, तो हम आसानी से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आगे पोर्शन पूरा होने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने टाइम बता दिया और आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कभी किया नहीं और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बैठ गए, तो वो टाइम मैच नहीं हो पाएगा। आपका पोर्शन पूरा हो जाए, आप ये टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करीब क्वेश्चन पेपर 2 ही क्वेश्चन पेपर हो या 4 ही क्वेश्चन पेपर हो, लेकिन उसको करीब 10 बार सॉल्व किए हो, घड़ी लगाकर, वॉच लगाकर, जिस वॉच से आपको एग्ज़ाम देना है वो वॉच अपने हाथ में या सामने रखकर करें, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस देते देते जैसा जैसा यहाँ टाइम दिया गया है उस टाइम टारगेट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा और अंतिम 2 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। और उस समय को अचीव करने के लिए ये भी नहीं करें कि आप उत्तर अधूरा छोड़ते जाएं जो इजी प्रश्नों के हैं। आपको उत्तर पूरा लिखना है। हो सकता है जब पहला पेपर दो तो इस टाइम लिमिट में आपका ना बैठे और आपको ज़्यादा समय लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको खूब लिखने का प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है और उसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ाना है। तो इसलिए आपको ये सब सिखाया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से सूचना ही आया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है। लिखने के साथ साथ आगे चल के आपको स्पीड भी बढ़ाना है, यानी लिखना और उसकी गति दोनों पर भी ध्यान देना है, तब जाके आप इस टाइम मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हो। तो आगे चलो हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा पेपर जब हम बोर्ड एग्ज़ाम जिस डेट को होगा, डिक्लेयर होगा, तो उसका टाइमिंग 11 से 1 होगा। तो इस पेपर को 11 से 1 के बीच में सेट करने की कोशिश की गई है। इससे कई बच्चों ने इसको फॉलो किया है और अचीव भी किया है। बस यही है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक बार ये लिख कर घर में प्रैक्टिस नहीं किए तो अचीव नहीं कर पाएंगे। करीब आपको घड़ी लगाकर 10 बार तो पेपर घड़ी के सामने सॉल्व करना ही होगा। पढ़ने के बाद पोर्शन पढ़ लो तब, ठीक है। तो अभी चलो हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे टाइम दिया गया है। तो हमारा मेन हेडिंग ही है टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर मैथ्स 2 क्वेश्चन पेपर इन बोर्ड एग्जाम,
टाइमिंग है 11 से 1। टाइम हम ध्यान रखते हैं, आगे चेंज होने का तो बात अलग है। अभी तक बोर्ड के एग्जाम 11 से 1 के बीच में ही होते हुए आए हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट हम ये तीसरी बार देख रहे हैं। पहले वीडियो में हिंदी में देखे थे, दूसरे वीडियो में भी इंग्लिश में देखा है, और तीसरे में भी मैंने वही इंग्लिश में लिखा है। ये सब आप लोग समझते हैं, इसको मैं हिंदी में भी समझा दूंगी। तो सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन 1A, राइट अल्फाबेट ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव, अर्थात ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे और ये 1 मार्क ईच होगा और इसके मार्क्स होंगे 4। तो 4 क्वेश्चन है, तो कोशिश अगर हम करें कि बहुत ही आसान होते हैं, कोशिश हम करें कि एक एक मिनट में एक एक प्रश्न सॉल्व कर लें। तो इसको समय देते हैं हम 4 मिनट। 4 मिनट का अगर हम समय दें तो एक एक मिनट में ये एक एक क्वेश्चन का बस आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन आसान सा ही पूछा जाता है, आपके किताब का ही होता है, इसलिए आपको बोला गया है कि क्वेश्चन 1A के फॉर्मेट के लिए सारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक एमसीक्यू कलेक्ट कर लो और उसका प्रैक्टिस करते रहो। इतना प्रैक्टिस करो कि 4 मिनट में आप ऑप्शन लिख सको। आपको तो हल कुछ करना ही नहीं है। हल भी अगर बाय चांस करना है, रफ में लास्ट पेज पे जाके करना है और तुरंत आगे आगे आपको उप प्रश्न नंबर डालना है। जैसे 1 का 1 और उसके बाजू में उसका ऑप्शन, जैसे ए उत्तर सही आ रहा है तो 1 का ए करके लिख देना है। ऐसे ही 2 का 3 का 4 का तुरंत उत्तर ही ऑप्शन में लिखना है। ऑप्शन में जो उत्तर है वो नहीं लिखना है, सिर्फ ऑप्शन का अल्फाबेट यहाँ लिखना है। तो इसमें लिखने में ज़्यादा समय जाता ही नहीं है, सोचना भी इजी होने के कारण जल्दी कर सकते हो, इसलिए 4 मिनट का समय दिया गया है। क्वेश्चन 1B 1 मार्क के ही क्वेश्चन 4 होते हैं, ऑप्शन नहीं होता है इसमें, और बस इसमें थोड़ा सॉल्व करना होता है। और सॉल्व भी अपने दिमाग में रखना है कि 1 या 2 स्टेप में करना है, 2 से ज़्यादा हुआ तो वो समय लेने लगेगा। तो इसलिए अपने उत्तर को ऐसे फिट बिठाओ कि एक में सूत्र हो और दूसरे में उसका सूत्र और कारण हो और दूसरे में उसका हल करके तुरंत उत्तर निकाल लो। तो 2 स्टेप में ऐसा प्रैक्टिस करो कि आपका ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है एक एक नंबर का, उसको समय दिया जा रहा है 12 मिनट। 12 मिनट हो सकता है ये 12 मिनट में उससे पहले ही आपका ये क्वेश्चन हो जाए, 10 मिनट में हो जाए या 8 मिनट में। तो बचा हुआ जो समय है वो पहले क्वेश्चन में दे सकते हो। तो इसका मतलब है हम पहले क्वेश्चन को दोनों मिलाकर 16 मिनट रख रहे हैं। 16 मिनट में आप ऐसे नहीं है कि पहले को 4 मिनट ही देना है, अरे 4 मिनट हो गया तो सब छोड़ दो, नहीं, आप उसको पूरा करो। हो सकता है कि आपको वो करने में 7-8 मिनट लग जाए, तो बचा हुआ यहाँ इजी होने के कारण आप 8 मिनट में इसको कवर कर सकते हो। तो इस तरह से ये तुम्हारा चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो टोटल टाइमिंग है वो याद रखो कि हमें 16 मिनट में इसको पूरा कर लेना है। तो अगर हम घड़ी के क्लॉक से चलें कि आपका 11 बजे आपको हाथ में पेपर दिया है और आपको बोला गया कि लिखना स्टार्ट करो, तो आपका 11 बजकर 4 मिनट में ये पहला ए का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही 1B होगा तब समय होता रहेगा 11 बजकर 16 मिनट। ठीक है, यहाँ देखो घड़ी का टाइम भी चल रहा है, हम घड़ी के टाइम से भी कर रहे हैं और यहाँ अलग से मिनट दिया जा रहा है कि कितने मिनट में ये पेपर हल होने वाला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2A, कंप्लीट द एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कृति युक्त प्रश्न है और तुम्हें कितने करने हैं, 2 करने हैं, 3 में से 2 करना है। तो आपको चूज कर लेना है कि कौन सा इजी वाला है। और कृति युक्त पर यहाँ देखो मैंने अलग से एक वाक्य लिखी हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये जो कृति युक्त क्वेश्चन 2A में और क्वेश्चन 3A में आता है, ये समय लेने वाला प्रश्न है, तो इसको ज्यादा समय दिया गया है। तो इसमें समय क्यों लेता है, क्योंकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो पेपर में छपा हुआ है वो सब आंसर पेपर में उतारना होता है, बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स बनाने के बाद सोचकर उसमें उत्तर लिखना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप पूरा फॉर्मेट जो दिया गया है कृति का वो लिख लीजिए, फिर सोचिए और बॉक्स में उत्तर भरिए। इस तरह से 2 एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो हमारा 2 एक्टिविटी आता है 4 नंबर के लिए,
एक 2 नंबर के लिए 2 करना है तो 4 नंबर के लिए उसको समय दिया जा रहा है 10 मिनट, अर्थात एक कृति पूरा करने के लिए 5 मिनट। क्यों? क्योंकि इस कृति में मैं बताई थी ना क्वेश्चन 2A की कृति में सिर्फ 4 स्टेप होते हैं, 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5, 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 4 स्टेप लिखने के लिए आपको 5 मिनट और उसमें सोचकर भरने के लिए 5 मिनट दिए जा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को 5 मिनट, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो टोटल 10 मिनट, 10 मिनट आपको यहाँ लगेगा क्वेश्चन 2A पूरा करने में। तो जैसे ही 10 मिनट बीतेगा, हम 11:16 हुआ था, उसमें 10 जोड़ लिए तो अब कितना टाइम हो गया, 11:26 पर आप लोगों का क्वेश्चन 2A पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन 2B में चलेंगे। 2B है उप प्रश्नों को हल करो, वो भी कोई 4 है, 5 में से कोई 4 करना है और 2 मार्क्स ईच है, यानी हमारा मार्क्स कितना है, 8 है। 4 क्वेश्चन करने और हर क्वेश्चन की 4-4 स्टेप बताई थी कि 4-4 स्टेप ही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जा सकते हैं, नहीं तो कोशिश करना है कि 4 में ही पूरा हो जाए। तो 4 स्टेप लिखना है हर क्वेश्चन को। तो इसको टाइम दिया गया है 5 मिनट ईच सब क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को 5 मिनट, तो 4 क्वेश्चन को 20 मिनट। याद रखो क्वेश्चन 2B को 20 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन 2A को 10 मिनट, तो इसका मतलब है 10 और 20 30, आधा घंटा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन 2A 2B करने में जी दिया जा रहा है। क्वेश्चन 1A B करने के लिए 16 मिनट पूरा दिया गया था और 2AB करने के लिए आधा घंटा, जिसमें से 10 मिनट एक्टिविटी के लिए है, 20 मिनट 4 क्वेश्चन उप प्रश्न करने के लिए है। तो जो हमारा टाइम यहाँ पर 11:26 हुआ था, उसमें 20 मिनट और मिला दो तो 11:46 हो चुका है। यानी हम घड़ी भी देखते जा रहे हैं, घड़ी देखकर तनाव नहीं लेना है, बस उसको मैनेजमेंट करना है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल तनाव आप लोगों को लेना नहीं है। तो हमें सवाल आ रहा है तो आराम से वो टाइम देखते हुए करते चलना है, ना धीरे चलना है ना तेज भागना है कि तेज भागने में गलत सलत लिख दो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3A की तरफ। 3A जो हमारा एक्टिविटी है, कृति युक्त क्वेश्चन है, वो अब बड़ा एक कृति है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे कृति थे, यहाँ पे एक कृति बड़ा है, 6 से 7 स्टेप का है। 6 से एक क्वेश्चन हमारा 6 से 7 स्टेप लिखने होंगे, 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो ये कृति युक्त क्वेश्चन समय लेने वाला है, लिखने वाला है। तो इसको अच्छे से आपको देख देख के पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर पेपर में उतार लेना है, बॉक्स बना लेना है, फिर लिखते लिखते सोचते भी रहना है और जैसे ही लिख कर हो जाएगा बॉक्स में सही उत्तर भर देना है। तो इसको करने के लिए, सोचने और लिखने के लिए समय, एक क्वेश्चन को 10 मिनट दिया जा रहा है, 10 मिनट। तो समय काफ़ी दिया गया है, इसलिए मन में निश्चिंत रहना है कि हमें समय दिया गया। घड़ी देखते रहो, आराम से आपका पूरा होते जाएगा। तो 10 मिनट में जब 3A का एक एक्टिविटी कर लेते हो तो टाइम हो जाएगा 11:56। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं ना कि एक भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में नहीं कर रहे हैं। जगह छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन करना नहीं है। जैसे भी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया, आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा तो आगे बताया जा रहा है आपको। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसी को चुनना है और उसी को करना है और अच्छे से करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 3A का एक्टिविटी कर लिए 11:56 तक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3B आएगा। 3B में एनी 2 करना है आउट ऑफ 4, यानी यहाँ ऑप्शन भी ज़्यादा है, चॉइस है। आपको यहाँ इजी भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ 3-3 4 क्वेश्चन आते हो। तो जो तुम्हारा झट से हो सके उसमें से 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है, 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है। हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 6 नंबर। एक क्वेश्चन के लिए 6 नंबर और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 6 से 7 स्टेप लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट।
6 मिनट दिया जा रहा है, तो 2 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना होगा 12 मिनट। 12 मिनट में आप लोगों को ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा करना है। हो सकता है आपका ये जो एक्टिविटी है इजी होने के कारण 10 मिनट नाम ना ले, हो सकता है यहाँ पर तुम 6 मिनट में ही पूरा कर लो, तो ये 4 मिनट आप यहाँ डाल सकते हो। 4 मिनट यहाँ मिलाते ही 16 मिनट हो जाएगा और आपको यहाँ समय मिल सकता है। बस आपको टाइम देखना है कि हमारा ये जब इसमें हम 12 मिनट मिलाएंगे तो 12:08 तक ये हमारा दोनों ये पूरा होना हो जाना चाहिए। यानी हम 11:15 के आसपास पास का लिखना शुरू कर रहे हैं, तो 12:08 के टाइम पर ये हमारा क्वेश्चन 3B जो है वो पूरा हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन 4 को करने के लिए जो आउट ऑफ हमारा टेक्स्ट बुक आ रहा है, इसको ज़्यादा समय दिया गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए है, टोटल 8 नंबर के लिए है। यहाँ पर ईच सब क्वेश्चन को 10 मिनट समय दिया गया है, यानी जो समय यहाँ चल रहा है उससे समय बचाकर एक क्वेश्चन हल करने के लिए 10 मिनट, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 20 मिनट का समय दिया गया। 20 मिनट काफ़ी समय होता है 2 क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो आराम से हम सोच के कर सकते हैं। 12:08 पर हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया है, 20 मिनट उसमें मिला दो तो 12:28 मिनट पर हमारा ये क्वेश्चन 4 हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है सृजनात्मक प्रश्न, सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन, एनी वन करना है। हमारा आउट ऑफ 2 2 दिए होंगे, उसमें 2 में से एक करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और इसको भी ज़्यादा टाइम दिया गया है, सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन करना है और उस एक क्वेश्चन करने के लिए 12 मिनट का समय दिया गया है, क्योंकि ये लॉजिकल है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला है। भले ही लिखने के लिए थोड़ा स्टेप है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 मिनट ही लगे, यानी काफ़ी समय आपका बच सकता है आगे के कामों के लिए। तो ये सवाल पर निर्भर है कि कैसे पूछा जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। ट्विस्ट करने में वो सवाल कभी कभी ईजी भी बन जाता है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइम यहाँ दिया गया है, एक क्वेश्चन को 12 मिनट, यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले, यहाँ एक क्वेश्चन को 10 मिनट है, यहाँ एक क्वेश्चन को 12 मिनट दिया गया है, यहाँ एक क्वेश्चन को 6 मिनट दिया गया है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर यहाँ के क्वेश्चन ईजी है तो यहाँ का टाइम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे 12:28 में 12 मिनट और मिला दो तो 12:40 पर आपका पूरा पेपर हो जा रहा है। यानी 1 घंटा, 11 बजे से 12:40, अर्थात 1 घंटा 40 मिनट पर आपका पूरा पेपर अच्छे से बिना एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए जो तुम्हें आ रहा है वो क्वेश्चन को चुनकर आसानी से लिख पा रहे हो। और 12:40 ही हुए हैं, अर्थात अभी भी 20 मिनट बाकी है। 1 बजे पेपर लिया जाएगा, अर्थात ये अगर हम ये टाइम को टोटल कर ले यहाँ पर तो 100 मिनट आता है, और यहाँ पर घड़ी के टाइम को करें तो 1 घंटा 40 मिनट आ रहा है। तो 100 मिनट बराबर 1 घंटा 40 मिनट ही होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा 20 मिनट बचा हुआ है, तो आखिरी का 20 मिनट आप क्या करोगे, आप अपने आंसर पेपर को निश्चिंत होकर देखोगे और अच्छे से एक टीचर बनकर उसको चेक करोगे। चेक करना है कि जैसे कोई टीचर आपकी गलतियां निकालती है एक स्टेप पे, उसी तरह से आपको चेक करना है और अपनी गलतियां ढूंढना है, ताकि कुछ गलती मिले तो आपको सुधार सकते हैं। इसलिए चेक करना बहुत ही जरूरी है, दोबारा रीचेक होना ही चाहिए। उसी दौरान अगर वार्निंग बेल लग जाता है तो आपको सारे सप्लीमेंट क्रमवार लगाकर बांध लेना है, और बांधने के बाद जब समय मिलता है तो पुनः रीचेक करना है, और फिर समय मिलता है तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे निश्चिंत होके जाना है। तो समझ में आप आगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब करना है, उस 20 मिनट में रीचेक और पेपर बांधने के बाद समय मिलता है तो करना है। मन कर रहा है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले तो करना है। तो इस तरह से ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का टिप्स था। आप लोग ध्यान से इसको 200 पेज के नोटबुक में नोट करते जा रहे होंगे। इसके पहले का भी 2 वीडियो का नोट किया होगा, ये भी नोट कर लो और इसके हिसाब से तैयारी करते चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।